हाय। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, परसेप्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? होता क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन में हम करते क्या है कि जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से, जो भी स्टिमुलाई, इनपुट्स या इंफॉर्मेशन, उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उससे कुछ एक मीनिंग, उसका कुछ एक मीनिंग निकल सके या उसको हम एक मीनिंग असाइन कर सके। उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है परसेप्शन में? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी अरेंज एंड ग्रुप इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न और होल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कार देखते हैं तो कार के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम कार को क्या ऐसे देखते हैं कि इसके विंडोज हैं, इसके ग्लास है, इसमें डोर्स है, ये मेटल की बॉडी है। ठीक है, ये अलग अलग पीसेस में हम कार को नहीं देखते। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एज अ होल, वी सी इट एज अ होल, ताकि उसको हम मीनिंग असाइन कर सके। जब उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से, उसके बाद उसे हम क्या करते हैं देखने के बाद कि ठीक है ये है कार, दिस इज अ कार। तो ये हम लोगों ने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के पहले हमें क्या करना पड़ा? ऑर्गेनाइज करना पड़ा। जो भी चीजें हैं वो उस कार के जो भी पार्ट्स हमें नजर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ताकि एक समझ में आए कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, उसको एक मीनिंग असाइन कर सके। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। जेस्टर साइकोलॉजी ने अलग अलग टेक्निक्स बताया है कि जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है उसके लिए। तो फर्स्ट इज सिमिलैरिटी। नाउ हाउ दिस सिमिलैरिटी वर्क्स? सिमिलैरिटी में क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर है, एक दूसरे से सिमिलर है, उसे हम ग्रुप करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर आर ग्रुप टुगेदर, उसको हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयज, कोई एम्प्लॉयज है, अगर उन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये जो है ये उस डिपार्टमेंट का या उस कंपनी का ये एम्प्लॉय है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म। चूंकि उन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो वो सारे के सारे एम्प्लॉय जो हमारे लिए क्या हो गए, वी विल पुट देम इन अ सिंगल ग्रुप। जैसे आप देख लीजिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ मैं यूनिफॉर्म के टर्म्स में, एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिगो, इंडिगो का जो केबिन क्रू मेंबर्स है, ठीक है, अगर हम उनको देखते हैं यूनिफॉर्म में, तो हम कैसे उनको देखते हैं? हाउ डू वी ऑर्गेनाइज? उनकी यूनिफॉर्म को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि सारे के सारे जो है ना, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? उनका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सिमिलैरिटी। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलिटिशियंस आर करप्ट। पॉलिटिशियंस आर करप्ट, यहाँ सिमिलैरिटी क्या है? प्रोफेशन, प्रोफेशन इज पॉलिटिशियंस। women आर गुड मैनेजर्स, सिमिलैरिटी क्या है? जेंडर। ठीक है, तो यहाँ हम सारे women आर गुड मैनेजर्स, दे आर ग्रुप्ड एज वन, हम सारे को एक ग्रुप में डाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिमिलैरिटी, जेंडर। पॉलिटिशियंस को एक ग्रुप में डाल रहे हैं, सिमिलैरिटी क्या है? प्रोफेशन। दिस इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी वर्क्स। दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लोज है एक दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की हम बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे से क्लोज है, उनको हम कैसे देखते हैं? दे आर रिलेटेड। ठीक है, बोलो क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं आपस में, क्योंकि वो एक साथ बैठे हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से हम उसको कैसे परसीव करते हैं? एज अ सिंगल एंटिटी। जो बाहर वाले डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो उस डिपार्टमेंट के लोगों को कैसे देखेंगे? एज अ सिंगल एंटिटी, क्योंकि दे आर क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि वो सिंगल एंटिटी है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, सुपरमार्केट्स प्लेसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स टुगेदर। जब हम सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ अलग अलग सेक्शंस होता है। एक कॉस्मेटिक्स के सेक्शन है, एक ग्रोसरी का सेक्शन है। तो हमें पता है कि जब हम कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ जितनी भी चीजें जो उस वाले सेक्शन के आसपास जो रखी होंगी,
वो हमारे लिए क्या है कि दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सारी की सारी वो कॉस्मेटिक्स ही है, मे बी वो अलग अलग कॉस्मेटिक्स है, उसमें शैम्पू है, उसमें उसमें आपका वो जो भी अलग अलग मेकअप किट्स है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वो एक जगह पे जो है अगर उन चीजों को रखा गया है मतलब वो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दे आर रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर आर सीन एज रिलेटेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि कोई भी इनपुट जो हम एनवायरनमेंट से सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हमें परसीव करना है, अगर उसमें कुछ मिसिंग लिंक है, कोई गैप है या मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम खुद से कंप्लीट करते हैं ताकि एक इमेज पूरा हो सके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये इमेज अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो हम सब लोग क्या बोलेंगे कि ये सर्कल है, लेकिन ये सर्कल है नहीं, यहाँ पे गैप है। तो हम लोगों ने क्या किया, उस गैप को खुद से फिल किया ताकि हम इसको एक मीनिंग असाइन कर सके। ठीक है, जो गैप क्रिएट किया गया है इस सर्कल में, उसको हम लोगों ने फिल किया ताकि हम इसे बोल सके कि ये क्या है, दिस इज अ सर्कल। तो क्लोजर में हम लोगों ने उस गैप को क्लोज किया टू सी अ कंप्लीट इमेज। उस कंप्लीट इमेज को देखने के लिए हम लोगों ने उस गैप को क्लोज किया। ठीक है, जो भी मिसिंग लिंक था उसको हम लोगों ने ज्वाइन किया और फिर जाके ये इंटरप्रेट किया कि ये क्या है, एक सर्कल है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड में ये होता है कि जिस चीज को हमें परसीव करना होता है वो हमारे लिए फिगर है, और उसके आसपास की जो चीजें हैं दैट एक्ट्स एज अ बैकग्राउंड फॉर अस। अगर हम स्क्रीन को देखें तो जो वर्ड्स लिखा हुआ है, चूंकि हमारा फोकस उस वर्ड्स पे है, तो दैट वर्ड्स विल बी एक्टिंग एज अ फिगर फॉर अस, और बाकी पीछे का जो व्हाइट बैकग्राउंड है दैट इज एक्चुअली ग्राउंड। एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हमें ये देखना है कि ये जो व्हाइट एरिया है ये क्या है, तो हमारा फोकस व्हाइट एरिया पे जाएगा, तो ब्लैक इमेज जो है दैट विल बी एक्टिंग एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर हम फोकस व्हाइट पे करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हाँ ये फ्लावर वास की तरह लग रहा है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, व्हाइट वाले एरिया पे, व्हाइट इमेज पे है। सो दैट विल बी फिगर फॉर अस, और ब्लैक जो है वो क्या करेगा, वो बैकग्राउंड का काम करेगा। अगर ब्लैक इमेज को परसीव करना है तो व्हाइट इमेज विल बिकम बैकग्राउंड एंड ब्लैक विल बिकम फिगर। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड वर्क्स।